इस बीच बड़ी खबर आ रही है दौसा से। बदमाशों द्वारा कांस्टेबल को गोली मारने का एक मामला सामने आया है। उपचार के दौरान कांस्टेबल की मौत हो गई है। प्रहलाद सिंह को बुधवार को गोली लगी थी। डॉक्टर्स ने बचाने का भरसक प्रयास किया। पूरा पुलिस महकमा शोक में डूब गया। बदमाशों का पीछा करते समय सिर में एक गोली लग गई थी। पुलिस परिवार के मुखिया एसपी वंदिता राणा ने दुख जताया है। कहा है कि प्रहलाद सिंह की शहादत वंदनीय रहेगी। परिजनों के साथ में पुलिस महकमा खड़ा है। लक्ष्मी अवतार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। लक्ष्मी, बुधवार को गोली लगी, आज निधन की खबर सामने आ रही है कांस्टेबल की, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए दौसा पुलिस के लिए प्रहलाद सिंह के बुधवार के दिन बदमाशों का पीछा करते समय बदमाशों ने सिर में गोली मार दी थी, जिसके चलते प्रहलाद सिंह को जयपुर एसएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। करीब पिछले 48 घंटे से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद सिंह जिंदगी की जंग हार गए और हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए। जिसके चलते पूरे पुलिस महकमे में नहीं बल्कि दौसा पूरे जिले के अंदर को संतप्त है लोग, क्योंकि प्रहलाद सिंह काफी व्यवहार कुशल व्यक्ति थे और पिछले दिनों कई ऐसी कार्रवाइयां उन्होंने की है। दौसा जिले में बदमाशों के लिए एक तरीके से खौफ का काम करते थे वो लोग, वो प्रहलाद सिंह। ऐसे में जो पुलिस महकमा है वो पूरा संतप्त है। जो बदमाश थे दो, उनमें से कल पुलिस ने क्रॉस फायरिंग करके एक बदमाश को पकड़ लिया था, उसका भी जयपुर में उपचार जारी है और दूसरे बदमाश चला लगे। फिलहाल ये कह सकते हैं दौसा पुलिस महकमे के लिए बड़ी। लक्ष्मी, कल खबर आई थी कि ये जो ऑपरेशन हुआ था उसमें गोली निकाल ली गई थी, ऐसी कुछ जानकारियां मिली थी। डॉक्टर्स का इस पर क्या कहना है? किस प्रकार से इलाज चला और आखिर क्यों जान नहीं बचाई जा सकी इनकी? बिल्कुल, देखिए जब प्रहलाद सिंह के गोली लगी थी तो उन्हें दौसा जिला अस्पताल लाया गया था, जहां से उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया था। तुरंत तत्काल प्रभाव से पूरा पुलिस महकमा एक्टिव हुआ, तो वहीं प्रशासन भी एक्टिव हुआ और प्रहलाद को जयपुर पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने कड़ी मेहनत करके उनके सिर में ऑपरेशन करने के बाद में बुलेट को बाहर निकाल दिया था। लेकिन जो प्रहलाद सिंह थे वो पिछले 48 लगातार अनकॉन्शियस चल रहे थे, होश में नहीं आए थे। हालांकि डॉक्टरों ने उनको बचाने का खूब प्रयास किया, लेकिन वो बच नहीं सके। जो ऑक्सीजन लेवल था वो भी डाउन था, कई ऐसी समस्याएं क्रिटिकल होती जा रही थी, लगातार प्रयास किए जा रहे थे। वेंटिलेटर को उन्हें लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर के प्रयास जो वो असफल रहे। कुल मिला के कह सकते हैं कि जो प्रहलाद सिंह है कांस्टेबल, वो दुनिया को अलविदा कह गए। साथ ही पुलिस महकमा की जो मुखिया है एसपी वंदिता राणा, उन्होंने भी उनकी शहादत को सलाम किया है। साथ ही कहा कि जो परिजन है उनके साथ में पूरा पुलिस महकमा खड़ा है। प्रहलाद सिंह की शहादत को पूरा पुलिस महकमा हमेशा याद करेगा। जाहिर तौर पर जिस दिन ये वारदात हुई थी लक्ष्मी, उस दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो इनका इलाज चल रहा था, दूसरी तरफ पुलिस जो है वो उन अपराधियों को, उन बदमाशों को पकड़ने के पीछे लगी हुई थी। उस बाबत किस प्रकार से ऑपरेशन चला, कैसे एक व्यक्ति को पकड़ा गया और दूसरा जो है अभी फरार है? अभी कितने लोग बदमाश इसमें फरार है इस मामले में, और पुलिस उस दिशा में क्या कर रही है? क्योंकि इनकी जो शहादत हुई है उसको आप कह सकते हैं न्याय तभी मिलेगा जब ये आरोपी पकड़े जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो फायरिंग की घटना हुई थी उसके बाद में पुलिस का बदमाशों की धरपकड़ के लिए एक तरह से अभियान चला और 36 घंटे के बाद कल पुलिस ने एक जो मुख्य बदमाश था जिसने प्रहलाद सिंह के सिर में गोली मारी थी, उसे क्रॉस फायरिंग में पकड़ लिया गया था। जब जो घटना स्थल था जहां बदमाशों ने प्रहलाद सिंह के गोली मारी, उससे कुछ मीटर की दूरी पर ही बदमाश झाड़ियों में छिपा हुआ था। हालांकि पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन वो डर के चलते निकला नहीं था बाहर। लेकिन पुलिस ने जब और गहनता इस तरह अभियान चलाया तो कल जो बदमाश था वो उसी खेत में थोड़ी दूरी पर मिल गया। उसके जब पुलिस को देखा तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। ऐसे में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाश के पैर में गोली लगी। उसके बाद में बदमाश को दौसा जिला अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर स्थिति में जयपुर रेफर कर दिया गया। कुल ये 2 बदमाश थे, जिनमें से एक बदमाश फरार है। जो गिरफ्तार कर लिया गया बदमाश वो भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र का नवीन सिंसिनवार है, जो कल्याणपुरा गांव निवासी है। वहीं दूसरे बदमाश की पुलिस गहनता से तलाश कर रही है। आपको बता दें कि जो ये बदमाश थे बुधवार को
जयपुर से 2 अलग अलग बाइक चोरी करके रवाना हुए थे और पुलिस को इनपुट मिला था कि दौसा NH-21 से ये बदमाश गुजर रहे हैं और उनके पास हो सकता है अवैध हथियार भी हो, जिसके चलते जो दौसा DST टीम है उन्हें सूचना मिली थी, जिसके चलते प्रहलाद सिंह, बालकेश और पन्नालाल तीनों ने इनका पीछा करना शुरू किया। NH-21 पर जब बदमाशों ने पुलिस को पीछे आता देखा तो बदमाश दोनों बाइकों को हाईवे पर छोड़कर खेतों की तरफ भागे। ऐसे में जो तीनों पुलिसकर्मी थे ये भी उन बदमाशों के पीछे भगे और साथ ही पुलिस महकमे को सूचना दी गई कि और भी जाब्ता भेजा जाए। जब ये प्रहलाद सिंह था ये अकेला बदमाश के पीछे लगा हुआ था। प्रहलाद सिंह बदमाश से कुछ ही दूरी पर था, उसको पकड़ने वाला था। ऐसे में बदमाश ने प्रहलाद सिंह पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में प्रहलाद सिंह ने भी हवा में फायरिंग की, लेकिन जो बदकिस्मती रही कि बदमाश की गोली प्रहलाद सिंह के सिर में लग गई, जिसके चलते वो हथियार होकर गिर गया। जब उनके साथियों ने फायरिंग की आवाज सुनी तो दौड़कर वहां पहुंचे, तब तक बदमाश वहां से भाग छूटा था। लेकिन सबसे पहला पुलिस का यह था कि भाई प्रहलाद सिंह को हॉस्पिटल पहुंचा जाए। ऐसे में जो प्रहलाद के साथ थे उन्होंने जिला अस्पताल प्रहलाद को पहुंचाया ग्रामीणों की मदद से, और वहां ग्रामीणों का भी जंगल लगा। ग्रामीणों में काफी देर तक वहां पर तलाश के लगे, बदमाश उस दौरान नहीं मिले। एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया, तो दूसरा बदमाश पुलिस ने 36 घंटे के ऑपरेशन के बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया है। ऑपरेशन के दौरान जो ADGP क्राइम है दिनेश MN है वो यहाँ पहुंचे थे, साथ ही जो IG उमेश दत्ता है वो यहाँ लगातार डेरा डाले हुए रहे। जी जाहिर तौर पर लक्ष्मी, और देखिए आज इत्तेफाक देखिए कि आज कानून व्यवस्था एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर लक्ष्मी एक बड़ी बैठक हो रही है, आज होनी है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे तमाम पुलिस के अधिकारी, जिसमें दिनेश MN भी मौजूद रहेंगे। अब ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी समझने वाली बात हो जाती है कि बदमाशों की गोली से आम जनता छोड़े, यहाँ पुलिस कांस्टेबल्स के पुलिस के अधिकारियों की मौत हो रही है। जाहिर तौर पर ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है पूरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए। लक्ष्मी, इनके परिवार में कौन कौन है प्रहलाद सिंह के, और क्या अब यहाँ से प्रोसेस शुरू होगा? क्या जो बड़े अधिकारी हैं वो प्रहलाद सिंह के परिवार से भी मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं? जो प्रहलाद का पूरा भरा परिवार है, बच्चे हैं, माता पिता हैं और अन्य जो रिश्तेदार हैं वो हैं। जब पुलिस महकमे में ये जो दुखद घटना मिली है उसके बाद में जो परिजन है वो भी प्रहलाद सिंह के जयपुर में ही मौजूद हैं, जहां उपचार हॉस्पिटल में चल रहा था। तो ऐसे में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं। जब प्रहलाद सिंह अस्पताल में भर्ती हुआ था तो पुलिस के मुखिया DGP उमेश मिश्रा उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे, साथ ही जो ADGP क्राइम है वो उनसे मिलने पहुंचे थे, IG उमेश दत्ता उनसे मिलने पहुंचे थे, SP वंदिता राणा लगातार उनके संपर्क में, परिजनों के संपर्क में है। तो ऐसे में पुलिस का पूरा महकमा परिजनों के साथ खड़ा हुआ। पुलिस के जो मुखिया है दौसा SP वंदिता राणा, उनका कहना है कि पुलिस महकमा हमेशा पूरे परिवार के साथ है, हर दुख दर्द हर तकलीफ में पुलिस महकमा उनके साथ है, और जो भी घटना है वो हुई है वो उसे इनकार नहीं किया सकता। प्रहलाद ने अपने फर्ज को निभाते हुए अपनी शहादत दी है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी ऑन ड्यूटी इनको गोली लगी और उसके बाद में शहादत इनकी हुई है लक्ष्मी, और समझना बड़ा ज़रूरी है प्रहलाद सिंह के बारे में। इनका क्या परिचय रहा, किस प्रकार से कब से पुलिस सेवा में है और किस लिए जाने जाते थे हमेशा से प्रहलाद सिंह? देखिए, प्रहलाद सिंह काफी सौम्य स्वभाव के थे। वैसे तो लोगों से मिलनसार उनका व्यक्तित्व था, लेकिन अपराधियों को लेकर वो हमेशा सख्त रहते थे। जब भी उन्हें कोई आपराधिक घटना की सूचना मिलती थी तो वो विचलित हो जाते, वो तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचते थे। पिछले लंबे समय से दौसा DSP टीम में वो तैनात थे और लगातार जो जिले के अपराधी है उनमें एक खौफ था उनके नाम का था। वो लगातार कार्रवाई को अंजाम देते, अपने जीवन से वो कभी डरते नहीं थे और फर्ज से कभी पीछे नहीं हटते थे। लगातार जो प्रहलाद सिंह है वो बदमाशों के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब एक लोहा सा बना हुआ था कि बदमाश उनके नाम का खौफ खाते थे। लगातार जो DSP के प्रभारी है वो भी अधिकतर जो भी क्राइम की घटनाएं होती थी उनके खुलासे के लिए प्रहलाद सिंह को, बालकेश को, पन्नालाल को इनको काम में लेते थे। तीनों ही ये साथी एक साथ उस बदमाश का पीछा कर रहे थे और तीनों लगभग एक साथ ही रहते थे। दौसा फिलहाल जो वैसे सदर थाने में ये तैनात था, तो प्रहलाद सिंह काफी एक अपने आप में मजबूत किस्म का युवक था। अभी उसकी ज्यादा सर्विस नहीं हुई है, कह सकते हैं कि उसकी एज अभी ज्यादा करीब 30-35 के आसपास की उसकी एज रही होगी। जी लक्ष्मी, अभी की मौजूदा स्थिति जरा बताएं कि अभी मतलब कितने देर पहले इनके शहादत की खबर सामने आई है और इस वक्त क्या मूवमेंट आप देख पा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए दौसा SP वंदिता राणा, उनसे हमारी बात हुई है कुछ देर पहले ही। उनकी जो शहादत की खबर है वो पुलिस महकमे में आई थी, जिसके बाद से पूरा पुलिस महकमा शोक संतप्त है। और जो प्रहलाद सिंह है उनका शव जो है जो वो जयपुर एसएमएस अस्पताल के अंदर ही है, वहां से उनका
शव दौसा लाया जाएगा। दौसा में या पुलिस उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनके बाद में उनका शव है जो पैतृक गांव लेके जाया जाएगा, जहां पर सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार होगा। पंचतत्व में उन्हें विलीन किया जाएगा। और जो पूरा पुलिस महकमा है वो कहीं न कहीं इस समय शोक में डूबा हुआ है। एक पहले जब अस्पताल में भर्ती थे तो दुआ की जा रही थी कि प्रहलाद सिंह जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे, लेकिन भगवान ने उनकी दुआ कबूल नहीं की। जिले के लोग भी प्रहलाद को स्वस्थ रहने की कामना करते थे। तब आपको बता दें कि प्रहलाद धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति भी था। पिछले काफी लंबे समय से दौसा पहाड़ी पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर के यहाँ वो हमेशा सुबह पर डे जाया करते थे और भगवान की पूजा अर्चना किया करते, लेकिन भगवान की पूजा अर्चना भी शायद कहीं न कहीं प्रहलाद सिंह के काम नहीं। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मी तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन बता दें आपको कि कांस्टेबल को गोली लगी थी, प्रहलाद सिंह इनका नाम, बुधवार को गोली लगी थी और एक लंबे संघर्ष के बाद ज़िंदगी और मौत के बीच जूझे थे, क्योंकि सिर में गोली लगी थी। देखिए, और भरसक प्रयास डॉक्टर्स ने किया, सिर से गोली निकाली गई, ऑपरेशन हुआ, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। आज खबर ये आ रही है कि प्रहलाद सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, शहादत हो गई है उनकी। और इस वक्त पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद हैं हॉस्पिटल में, एसएमएस में, और यहाँ से बताया ये जा रहा है कि उनका जो पार्थिव देह है उसको लेकर आया जाएगा दौसा। उसके बाद में राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार होगा। सचिन हमारे सहयोगी जयपुर से कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सचिन, इस वक्त की क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं एसएमएस अस्पताल में, और कितनी देर पहले ये खबर आई कि प्रहलाद सिंह इज नो मोर? देखिए, ये बहुत ही दुखद वाला पल है। पूरे जो कांस्टेबल है, पूरा जो विभाग है, पुलिस महकमा है, उसके लिए बहुत दुखद खबर है कि जो प्रहलाद कांस्टेबल है, कांस्टेबल प्रहलाद है, जो दौसा गोलीकांड में जो घायल हुए थे, जिनके सिर में गोली लगी थी, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और आपको बता दें कि उनको जो सर्जरी है, वो जो ऑपरेशन है, वो वहां पर कर दिया गया था। जो एसएमएस अस्पताल के निदेशक है वो राजेंद्र बगड़ी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो इलाज है वो उनका चल रहा था। और आज जो है कल जो है वो मुरारीलाल मीणा भी वहां पर मिले थे। परसों डीजीपी उमेश मिश्रा और दिनेश एमएन जो एडीजी क्राइम है वो भी उनसे मिलने गए थे, उनका हालचाल लिया था, डॉक्टरों को निर्देशित किया था। लेकिन आज बताया ऐसा जा रहा है कि जब उनके सिर में गोली लगी है तो वो गोली अंदर जाकर ट्विस्ट कर गई है। अगर वो गोली आर पार हो जाती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। लेकिन जब आरोपियों ने गोली चलाई तो उनके सिर में गोली घुसकर ट्विस्ट हो गई थी। इसके कारण जो है बहुत सीरियस कंडीशन बताई जा रही थी। इसीलिए जो है कल पूरे दिन उपचार भी चलता था, पूरे दिन उनका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। लेकिन कल जब मंत्री मुरारीलाल मीणा वहां पर पहुंचे थे एसएमएस, तो डॉक्टरों ने ये उनको संकेत दे दिए थे कि जो हालत है वो बहुत गंभीर है, नासाज है हालत, इसीलिए बचना मुश्किल होगा। लेकिन आज ये खबर जो है ये सामने आई है। अभी 10 मिनट पहले, करीब 10 मिनट पहले जो है उनका देहांत यहाँ पर हो गया है। वो अभी दुनिया में नहीं रहे हैं। पुलिस जो है वो पूरा महकमा यहाँ पर मौजूद है। उनको अब यहाँ दौसा ले जाया जाएगा और दौसा में पूरी विधिवत रूप से जो पुलिस की पूरा कार्यक्रम होते हैं, पुलिस में जो पूरा श्रद्धांजलि दी जाती है, पुलिस का जो पूरा जाहिर तौर पर सचिन, अब पूरे राज्य के सम्मान के साथ में जो है इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा दौसा में। लेकिन दुखद खबर ये है कि बुधवार को गोली लगी थी, एक लंबे संघर्ष के बाद में प्रहलाद सिंह आज नहीं रहे और